ये फिर से बढ़िया सवाल है, बट इसमें भी कैलकुलेशन करवाने की कोशिश की है। पेपर का इंटेंशन देखते हुए साफ साफ पता चल रहा है कि पेपर टफ नहीं, थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश जरूर की गई है कि एक में ही 2 लिमिट निकलवा ली, उनके स्क्वायर्स का सम पूछ रहे हैं, आगे चल के एक सवाल आएगा जिसमें PQR पूछा है, मतलब कनेक्टिंग चीजें पूछ रहा है, बट जो चीजें पूछ रहे हैं सटीक वो आसान है। जैसे यहां पर पहले ऑर्थो सेंटर की बात करी और उसके बाद में इसकी, ध्यान से देखिएगा प्लीज, इन दोनों इंटीग्रल्स को रिलेट करवाना है, जिसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके आगे x नहीं है और इसके आगे x है। इंटीग्रेशन का डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, इनका बोल बाला रहा है, वैसे डेफिनेट के आए सवाल मैक्सिमम है ना, 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किंग्स रूल लगाएंगे या फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि किंग्स प्रॉपर्टी अकेली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अनवांटेड फंक्शन को हटा सकती है। रीजन इज क्योंकि हमें वो x नीचे है, इसमें x नहीं है। ठीक है, तो जब मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाने गया तो हमें ये बोला जाता है आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखो। अब मुझे ये नहीं पता कि a प्लस बी कितना है, तो इसलिए मैं रुक गया। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। AB इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स देखते ही आपको कहां पे टूट पड़ना चाहिए, नेटूर। नेटूर मतलब कि ये चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर है, मतलब जो भी उसने दे रखा है इसका नेचर कहीं ऐसा तो नहीं राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है अगर तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनता है वही ऑर्थोसेंटर होता है। बोले सर वो ठीक है, तो हमने नेचर चेक किया, उससे कुछ फायदा पता नहीं चलेगा। हाँ मैंने भी चेक किया था, आइसोसेलेस निकल के आता है शायद, ये वो देख लेना। सर ये काम करते हैं ऑर्थोसेंटर निकाल लेते हैं, मैंने कहा ठीक है भाई। और ऑर्थोसेंटर हमें पूरा निकालना है कि टाइम सेविंग टेक्निक के हिसाब से जाए। टाइम सेविंग टेक्निक क्या बोलती है, ऑर्थोसेंटर पूरा निकालने जाओगे तो आपको वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट बी दोनों निकालने पड़ेंगे। बट हमें जरूरत किस चीज की है, ए प्लस बी की कलेक्टिव की, इकट्ठा। अगर ए प्लस बी इकट्ठा मिल जाए तो भी ठीक है। मैंने कहा वाव, क्या बोला, वाव। एक बात बताओ इसका स्लोप क्या है सर, 3 में से 1 गया 2, इस लाइन का स्लोप, और 3 में से 1 गया 2 में से 3 गया -1 है ना, तो -2 आ रहा है। नहीं जी इससे नहीं जाऊंगा, इससे जाऊंगा। 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो इसका स्लोप 1 आ रहा है। अच्छा आप चाहो तो, जैसे मैं अब जो बातें बोल रहा हूं ना, ये वो वाली बातें हैं जो एग्जामिनेशन के बाहर आकर कोई भी ज्ञान दे सकता है, जैसे मैं दे रहा हूं कि सिर्फ a प्लस बी निकाल लो, कोई बात नहीं, आपको ऑर्थोसेंटर निकालना पड़ेगा। अगर आपने पूरा भी सॉल्व कर लिया इसका मतलब ये नहीं तुमने ब्लंडर कर दिया, ओहो सर हमने इतने टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं, वो जनरली कैलकुलेट हो ही जाता है। बट यस अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो कि जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, -1, और इस पॉइंट से पास करती हो, क्योंकि इस लाइन का स्लोप आपने निकाला दैट इज 1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1, तो y -1 बराबर -1 इंटू एक्स -3। ध्यान से देखिएगा ये -x + 3 y -1, तो x + y बराबर 4। यहां से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सर पक्का ऑर्थोसेंटर बैठा होगा, तो ऑर्थोसेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब a + b बराबर 4 हो जाएगा। बट अगर आपने ये ना सोचकर आपने अगर ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लगा होगा बट कोई बात नहीं। तो बेसिकली सर a + b बराबर कितना हो गया, 4, तो 4 - x आपको पुट करना है। ठीक है जी, तो बाहर x की जगह 4 - x, और अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं राइट साइड से, तो ये लिखा हुआ है 4 - x। अब अगर मैं इस x में यहां पर x की जगह 4 - x पुट करता हूं और बाहर वाले में 4 - x, तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 4 - x। मतलब साइन के अंदर वाला प्रोग्राम वही रहा, कोई फर्क पड़ा ही नहीं, साइन के अंदर वाला प्रोग्राम वही रहा। और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद में सर एक स्टेप, जैसे खाना खाने के बाद में आपको सौंफ खानी जरूरी होती है ताकि मुंह में से बदबू ना आए, वैसे ही सर इन दोनों को ऐड करने का भी जरूरी रहता है। तो i + i दैट इज 2i1, a से लेकर b। सर साइन का इतना पोर्शन तो एकदम क्लियर है, दैट इज साइन ऑफ 4x - x²। हेलो हेलो हेलो, बाकी लोग खुश हो सकते हैं प्लीज, अगले आने वाले शिफ्ट वाले पेपर आसान आ रहा है। अब कहीं मैं इतना आसान 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 बोल दूं, कल अगर मुश्किल आ गया ना भाई साहब फिर लोग कुछ तलवार निकाल लेंगे। तो बेटा प्रिपरेशन तो तूने आज से पहले कर ली होगी, या आज ही स्टार्ट कर रहा है मैथ्स की प्रिपरेशन कि आसान आ रहा है सर अब मैं आज से शाम तक पढ़ दूंगा जो भी पढ़ना है ठीक है, तो जैसी तूने कर रखी है वो तो होनी ही है, बट यस आसान चीजें देख के थोड़ा मन खुश होता है सर। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ऐड कर दो सर, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब भैया इसे काम करिए, 4 को बाहर लेके जाओ,
ऐसा आ गया। ध्यान से देखिए, इस पूरे को ही I2 बोला गया है। तो 4I2 बराबर 2I1। तो I1 अपॉन I2 कितना आ गया बेटा? I1 अपॉन I2 आ जाएगा 2। ये पूरा आंसर आ गया सर 72।